नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों जिन बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे लिया है वो जानते होंगे कि परीक्षा में जो क्वेश्चंस के लेवल है वो क्या रह रहे हैं, मतलब कि किस स्तर का प्रश्न पूछा जा रहा है उनको बखूबी पता हो गया होगा। और दोस्तों आपको बता दूं, जो बच्चे 30 और 31 अगस्त को परीक्षा देने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उनको अब कमर कसने की आवश्यकता है, क्योंकि अब पहले वाला जो आपका पैटर्न था एग्जाम का वो नहीं रह गया है। आप जानते हैं सबसे पहले तो मानसिक अभिरुचि को समाप्त कर दिया गया। तो चलिए वो तो ठीक है कि हाँ 10 प्रश्न वहां से हटाए तो 10 प्रश्न जो है रीजनिंग के आपकी परीक्षा में इंक्लूड किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि मानसिक अभिरुचि में आप जानते हैं कि 10 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जो बच्चा सही करता था वो था 4 से 5 क्वेश्चन सही कर पा रहा था। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन अब वो रीजनिंग का पूछ रहा है तो उसमें आप 7-8 प्रश्न सही कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि आपका समय भी अब सेफ होगा, क्योंकि मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों को सॉल्व करने में समय ज्यादा जाता था। इसके अलावा बात करें दोस्तों, जीएस का जो लेवल है वो ऐसा आ रहा है कि 17-18 से अधिक जो है कोई बच्चा नहीं बढ़ पा रहा है। अगर हम सभी शिफ्टों की बात करें, एक आध शिफ्ट को अगर हम छोड़ दें तो बहुत कम शिफ्ट ऐसे हैं कि जिसमें बच्चा जो है 20 प्लस स्कोर कर पा रहा है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो बच्चा पेपर दे के आ रहा है ना, उसको पता होता है कि हाँ पेपर का लेवल क्या है। और एग्जामिनेशन हॉल का अलग प्रेशर होता है। बाहर से जब आपको पेपर मिलता है, आपके मोबाइल पे आता होगा, आपको लगता है कि अरे मैं रहता तो 30 कर देता, मैं रहता तो 25 कर देता, मैं रहता तो 35 कर देता। ऐसा भी लगता है बहुत सारे महानुभावों को। तो ऐसा नहीं है, जो बच्चा पेपर देता है उसको पता होता है एक्चुअल में कि हाँ क्या लेवल है, क्योंकि उस टाइम जो प्रेशर होता है आपके ऊपर ना वो अलग होता है। बाहर कुछ प्रेशर नहीं होता, आपको बाहर क्वेश्चन पेपर दिख रहा है उसका प्रेशर कुछ नहीं पता चलता। अब दोस्तों जितने शिफ्टों का पेपर हो गया है, आपको मैं बता दूं कि इसके बाद मैंने कुछ टॉपिक्स का चयन किया है जो कि 30 और 31 तारीख के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप 30-31 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाएं। मैं जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी चारों सब्जेक्ट की बात करूंगा। सबसे पहले हम जीएस की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप जीएस में अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर कौन सा टॉपिक्स ऐसा है जिससे कि क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो सबसे नंबर 1 पे दोस्तों आया है वो है जीएसटी। जीएसटी से हर शिफ्ट में अगर आप उठाएंगे तो आपको एवरेज जो है 2 क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो जीएसटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको नोटबंदी पढ़ लेना है। ठीक, आपको नोटबंदी पढ़ लेना है और फिर आपको पढ़ लेना है मानवाधिकार पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद आपको फुल फॉर्म्स देख लेने हैं। फुल फॉर्म्स जो है हर शिफ्ट में पूछा गया है। इसके अलावा दिवस भी पढ़ लेना है। एक चीज मैं बता दूं, अभी तक किसी भी शिफ्ट में जो है दिवस का थीम नहीं पूछा गया है, तो दिवसों का थीम भी आप जरूर पढ़ लेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर जो है आपको अच्छे से पढ़ के जो है परीक्षा के लिए रवाना होना है। ठीक है, जीएस में आपको इतना कर लेना है। इसके अलावा देशों की राजधानी, मुद्रा, ये हर शिफ्ट में पूछा गया है। किसी ने किसी शिफ्ट में मुद्रा पूछ दिया या फिर किसी शिफ्ट में राजधानी पूछ दिया गया है। तो आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाने हैं जीएस के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। और मैं बता दूं, जो बच्चे अभी तक मैथ में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अब आवश्यक हो गया है कि आप ध्यान दें। 4 दिन का समय मिला है तो आपको उसका यूज करना पड़ेगा। जीएस के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रतिशत पढ़ लेना है। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, और उसके बाद फिर आपको पढ़ लेना है औसत, और फिर आपको पढ़ना है अनुपात समानुपात, और फिर अगला है काम समय, और फिर है साझेदारी, मिश्रण, और फिर है चाल, दूरी, समय। चाल, दूरी, समय से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एवरेज की बात करूं, इससे भी 2 क्वेश्चन, इससे भी 2 क्वेश्चन, साझेदारी से 1, मिश्रण से किसी में 2 पूछा है, किसी में 1, मैं मान लेता हूं 1 एवरेज, अनुपात समानुपात से 1, एवरेज से 1, इससे भी 1, परसेंटेज से 2। अगर आप टोटल ऐड करेंगे 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन तो ये हो गए। और मैं बता दूं, जो डीआई के प्रश्न है दोस्तों, डीआई के प्रश्न अगर आपका परसेंटेज, औसत और अनुपात समानुपात तैयार है तो इसके जो है 2-3 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका जो है 15-16 जो है वो
आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इतना टॉपिक आपको दोस्तों हर हाल में जो है तैयार कर लेना है। इसमें मैं बता दूं, आपको मेरे चैनल पे चाल दूरी समय मिल जाएगा, साझेदारी मिल जाएगा, काम समय मिल जाएगा, अनुपात समानुपात मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, एलसीएम एचसीएफ, ये आसान है, इसको पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, एवरेज भी पढ़ लीजिएगा आप, एवरेज भी कुछ है नहीं, एक क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है मिश्रण भी आप देख लीजिएगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मिश्रण जो है कोशिश करूंगा कल कराने के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब रीजनिंग के लिए बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, रीजनिंग में आपको जो है मिनी मॉक देना है, रीजनिंग में आपको जो है मिनी मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, मिनी मॉक टेस्ट आपको जो है देना है, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, वो तभी काम करेगा भैया जब आप जो है मॉक टेस्ट लगाते रहोगे। तो मॉक टेस्ट आपको रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट हर हाल में डेली जो है देने हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदी की, अब बात कर ले हिंदी की। तो हिंदी में ध्यान दीजिएगा, जो व्याकरण है इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। साथ ही साथ जितने पुरस्कार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, जितने भी व्यास सम्मान, जितने भी ये सब हैं हिंदी के पुरस्कार, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके अलावा बात करें, एक और टॉपिक था, हाँ, रचना, हिंदी साहित्य की रचनाएं, हिंदी साहित्य की रचनाएं, हिंदी साहित्य की रचनाएं, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोग जो है जो रट्टा मारने वाली चीजें हैं, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है, इस सब को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। मुहावरे, लोकोक्तियां भी एक बार आप देख लीजिएगा, अभी समय है तो यूज करिए। और जितना भी इन सब के अलावा आपको जो काम करना है वो है कि जो आपका 23, 24 और 25 ये तीनों डेट्स के जो आपके दोनों शिफ्टों के जो पेपर है, यानी कुल 6 शिफ्ट का आपका पेपर हो गया। तो इन 6 शिफ्ट के पेपर को आपको अच्छे से जो है एनालिसिस कर लेना है, ठीक है, अच्छे से आपको एनालिसिस करना है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आपने अगर 23, 24, 25 के पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लिया, ये जो मैं आपको टॉपिक्स बताया हूं ये तीनों डेट्स के पेपरों का एनालिसिस करने के बाद ही मैंने बताया है। तो अच्छे से एनालिसिस करिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास समय है तो उन समय को अच्छे से यूटिलाइज करिए, यूज करिए। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन आप जान रहे हैं बहुत जो है कि अधिक है, और ऐसे में आपको जो है मेहनत करने की आवश्यकता और अधिक करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी प्रीवियस ईयर वाला नहीं रह गया है, क्वेश्चन के लेवल को अप किया है, और इससे कहीं ना कहीं कट ऑफ पे असर पड़ेगा। तो जिन भी बच्चों का 100 क्वेश्चन सही हो जा रहा है ना, मेरी नजर में वो जो है कंपटीशन में रहेंगे। तो आप लोग परेशान ना हो, अगर क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाता है तो कट ऑफ पे असर पड़ेगा, कट ऑफ लो रहेगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा है तो वो सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं होता, वो सभी के लिए समान होता है। तो आप सभी इससे घबराए नहीं, आप मेहनत करिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सही करने के लिए, क्योंकि अभी एक प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन की भी है, तो उसमें भी कुछ नंबर घटेंगे बढ़ेंगे सभी के, तो वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जितने भी बच्चे 30 और 31 तारीख को परीक्षा देने जा रहे हैं उनको जो है मदद मिला होगा, और उनको ये पता चला होगा कि उनको क्या क्या टॉपिक अभी पढ़नी है। ये जो मैंने जीएस के टॉपिक बताया ये 100% बता रहा हूं। जीएसटी से 2, 3, 4, 5, 6 और करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन, देशों की राजधानी और मुद्राएं, लगभग जो है देखा जाए तो 8-9 क्वेश्चन का वेटेज केवल इन टॉपिक से है। तो आपको अच्छे से जो है लगभग 10 क्वेश्चन मान के चलिए इन टॉपिक से जो है पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, अभी भी आपके पास समय है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।